लिख दिया कि इस देश में पहला ये राज बिहार है जिसका जो है कि आने वाला वुड-बी सीएम तेजस्वी यादव होंगे, जिन्होंने कहा कि युवा नहीं तो देश नहीं, युवा है तो देश है, युवा की शक्ति है तो कोई की ताकत है। इस ताकत के बहाने उन्होंने कहा कि हम सबसे पहला दिन ओथ लेने के बाद पहला कैबिनेट में हम जो है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे और पहला कैबिनेट और पहला कलम से हम देंगे। ये ऐतिहासिक काम आज तक इस देश में किसी ने करने का काम नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राइट नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं 10 सर्कुलर रोड रावड़ी आवास के ठीक बाहर और हमारे साथ आरजेडी के प्रखर नेता शिवचंद्र राम जी हैं। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कितना बड़ा जनसैलाब यहाँ उमड़ा है। पूरा कहें कि मेले जैसा माहौल है। यहाँ आरजेडी कार्यकर्ताओं का मजमा लगा है। अभी जब हम एक नेता से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये दर्शाता है कि लालू यादव की लोकप्रियता बिहार में कितनी है। शिवचंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पे लोगों की संख्या है, हर रोज़ देर रात तक बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, क्या दर्शाता है इस चुनावी मौसम में? देखिए, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपना अपना बयान रखने का। हर लोग आए हैं, सारे लोग हमारे लालू प्रसाद यादव जी का सिपाही हैं और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कहीं से चाहे बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं, अपना अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सबकी बात को सुन रहे हैं, सबको देख रहे हैं और सबसे बातें भी कर रहे हैं। और जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ यहाँ भी लालू यादव के सिपाही है और गांव में भी लालू प्रसाद यादव जी की सिपाही है। ये तमाम भीड़ सिर्फ लालू नाम केवलम है। अभी चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा है कि वर्चुअल चुनाव रैली होगी, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं या जेडीयू बीजेपी गठबंधन के सामने बौने साबित हो रहे हैं? देखिए मैं सब जगह चुनाव में हम लोग आ गए हैं, पूरी तैयारी हमारी चल रही है और लगातार हम कह रहे थे कि वर्चुअल रैली की क्या ज़रूरत। हम कहते हैं कि हम पूछना चाहते हैं, लगातार आपके माध्यम से हम पूछ रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूछ रहे हैं कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री जी आप बताइए कोरोना है या नहीं। अगर है तो चुनाव आगे क्यों नहीं बढ़ा, अगर नहीं है तो खुलेआम जैसे आते हैं वैसे चुनाव आप कराइए। आप पूरे जो है कि ताल ठोक करके आइए, आप भी हेलीकॉप्टर दौड़ाइए और तेजस्वी यादव भी हेलीकॉप्टर दौड़ाते हैं और जनसभा हो, प्रचार हो। क्यों? जब कोरोना है तो चुनाव आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? इतनी जल्दीबाजी किस चीज़ की है? क्या था जी आप इतनी जल्दीबाजी आप कर रहे हैं? आखिर क्या आपकी सीट क्योंकि ज़मीन खिसक गई है क्या? आप सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं क्या? एकदम हड़बड़ाहट में पड़ा हुआ है एनडीए के लोग, जो है ये पड़ा हुआ है जो कि है कोरोना है, जबकि 70 देश में, दुनिया के 70 देश ने अपने चुनाव को टाल दिया है। लेकिन इनको चुनाव टालने के लिए वक्त नहीं है। ये कहते हैं कि नहीं कोरोना है, हम इसकी सिस्टम से काम करेंगे, हम व्यवस्था करेंगे, हम मास्क लाएंगे, हम जो है कि उसको सैनिटाइजर देने का काम करें। आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों? कोरोना अगर है तो चुनाव आगे बढ़े। हमारे नेता ने कहा, हम लोग लगातार कहते रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति बनती रही? ये चुनाव करा रहे। चुनाव के लिए हम लोग पूरी तैयार हैं और हम लोग तैयारी में हैं और इंतजार कर रहे हैं हमारा मतदाता। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विचारधारा, लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा आज गांव में इंतजार कर रहा है कि आइए और हम लोग वोट बक्सा में भरकर और तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। तेजस्वी यादव जी ने तो ऐतिहासिक, देश और दुनिया के इतिहास में इन्होंने आज नाम लिख दिया कि इस देश में पहला ये राज बिहार है जिसका जो है कि आने वाला वुड-बी सीएम तेजस्वी यादव होंगे, जिन्होंने कहा कि युवा नहीं तो देश नहीं, युवा है तो देश है, युवा की शक्ति है तो कोई की ताकत है। इस ताकत के बहाने उन्होंने कहा कि हम सबसे पहला दिन ओथ लेने के बाद पहला कैबिनेट में
हम जो है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे और पहला कैबिनेट और पहला कलम से हम देंगे। ये ऐतिहासिक काम आज तक इस देश में किसी ने करने का काम नहीं किया, और करने का कोई काम किया, अगर कोई करने का काम किया तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, हम स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जी की बाजू में वो ताकत दें कि ताकि बिहार के युवाओं को शक्ति बन करके उभरे, और सिर्फ बिहार ही नहीं, आने वाला देश में भी युवाओं की शक्ति बनकर ताकत दिखाकर युवाओं का हित में काम करें। बहुत बड़ा वादा है, सचमुच में ऐतिहासिक वादा किया है तेजस्वी यादव ने। अब तक इस तरह का वादा किसी भी राजनेता ने नहीं किया है जो तेजस्वी यादव ने किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसका मास्टर प्लान क्या आरजेडी के पास है या ये सिर्फ वादा है? ये हम नहीं कह रहे, आपके विरोधी कह रहे हैं। नहीं, अरे उन विरोधी को क्या, विरोधी के तो मुंह बंद है, एनडीए के किसी के नेता का आवाज बंद है। इन्होंने मास्टर प्लान कर करके आपके माध्यम से चलाया जा रहा है। अखबार में आया है कि कितना पद है, किसका कितना पद है। इससे बड़ा मास्टर प्लान क्या हो सकता है? अरे उसके पास क्या प्लान है? हमारा नेता विजन के साथ है, वो सिर्फ नहीं, वो बोलते हैं, वो करते हैं, करके दिखाते हैं। हमारा नेता ने 18 महीना में जो विभाग का मंत्रालय संभाला, उस मंत्रालय को आप देख लीजिए कि उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। आज हमारे नेता का पथ निर्माण में काम किया हुआ, आज लोग छाली मार रहे हैं और जा कर करके उद्घाटन कर रहे हैं और जो है कि शिलान्यास कर रहे हैं। हमारे नेता तो ऐतिहासिक काम एकदम बजाबते, हमारा पूरा जो है कि मैनिफेस्टो है, आप देख सकते हैं कि हम किस विभाग में कितना हम काम करेंगे। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? उनकी घेघी बंद है। सब दिन उन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया है। बार बार चिल्ला के कहते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम पलायन रोकेंगे। हम पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से कि पलायन अगर आपने रोक दिया तो 40 लाख कौन लोग था जिसको लाने के लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव ट्रेन की व्यवस्था कर रहे थे, बस की व्यवस्था कर रहे थे। सारे इनसे सवाल पूछेंगे आया चुनाव में। जी बिल्कुल। ये कोरोना के समय में जो चुनाव हो रहा है, क्या ये चुनावी माइलेज लेना चाहते हैं? इस वजह से अभी ये चुनाव करवा रहे हैं। अभी ये चुनाव करा रहे हैं डर से। इनकी जो है कि जमीन खिसक गई है, एकदम हड़बड़ाहट में है, घबराहट में है। एक और कहते हैं कि बिना सैनिटाइजर, बिना मास्क आप नहीं रहिए, सब जगह काम करिए, और दूसरे तरफ कहते हैं कि चुनाव में जाइए। तो ये तमाम है, ये घबराहट है, घबरा गए हैं कि अब जो है कि अब आने वाला नहीं है। 15 साल में इन्होंने जो ठगा है बिहार के नौजवानों को, बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। अब बिहार के नौजवान और बिहार का युवा बेरोजगार इनको ठग कर बता देने का काम करेगा। जिस तरह से टिकट को लेकर के इस तरह का जनसैलाब उमड़ा है, मारामारी है टिकट के लिए, दूसरी तरफ कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने वर्करों से मिलना छोड़ दिए हैं। और आज एक महिला आरजेडी ऑफिस में धरने पे बैठ गई, सुधा सिंह, तो क्या कहेंगे इस पे? नहीं, अगर मान मेरे नेता, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमारे नेता लोगों से नहीं मिलते हैं, और सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। और हमारे जो नेता का ऊपर जो माथे पर जो बहुत बोझ है, वो महागठबंधन को भी देखना है, सभी दल को देखना है। अपने बिहार से जो हम इनके जो समर्थक आए हैं उनकी बात को भी सुनना है, जो भी कैंडिडेट हैं उनसे मिलना भी है। हमारे नेता तन को कोताही नहीं करते हैं, रात दिन लगकर अपने जो है कि जो समर्थक है उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, और जो है कि गठबंधन है उसकी भी काम करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का हमारे नेता पर उंगली नहीं उठाया जा सकता है। हमारे नेता इस मामले में अव्वल दर्जा में के नेता हैं, आगे बढ़ कर के चलने वाले नेता हैं। हम अपने नेता को हम बधाई देते हैं कि बिहार से आए हुए तमाम लोगों से निश्चित रूप से समय निकलता है और बाहर आकर के सभी को प्रणाम करते हैं और सबसे आशीर्वाद लेते हैं। सीटों की बंटवारा की घोषणा कब तक हो जाएगी? एकदम तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर में हो जाएगा। और महागठबंधन के जो तमाम दल हैं उसमें से करीब कई निकल चुके हैं, तो क्या कहना है इस पे आपका? अरे नहीं, जो निकल रहे हैं, हमने ने कहा है कि सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय जनता दल, ये सम्मानपूर्वक, चाहे कोई हमारा दल है, वो तमाम लोगों को सम्मानपूर्वक हम लोग अपना जो है सीट देने का काम करते हैं। और सीट के लालच में अगर लोग गठबंधन को तोड़ रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि एनडीए जो है कि यहाँ से जाए, हारे, तो ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं आप? उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों तरफ मार रहे हैं।
अब देखिए उनकी व्यक्तिगत मामला है। अब एक तरफ मार रहे हैं कि दोनों तरफ मार रहे हैं, न मैं उनको देखने गया हूँ और ना मैं जान रहा हूँ कहाँ मार रहे हैं कहीं नहीं मान रहे हैं। मैं ये बात अति करना नहीं जानते। हम लोग ये सम्मान पूर्वक सीट हम लोगों को सबको देते हैं और लोगों को कह रहे हैं कि सब लोग मिलजुल कर करके, और हमारे नेता लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू जी चिंतित हैं कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर करके सम्मान सीट से और सभी लोग मिलजुल कर करके एनडीए के खिलाफ में शंखनाद करें कि जिसने हमको 15 साल तक ठगने का काम किया। चंद्र राम जी कहाँ से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? कई तरह के कयास हैं, अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, आपको ओपन करना चाहिए। देखिए तो आपको तो पता चल जाएगा ना, 1-2 दिन के अंदर में अखबार में पढ़ लीजिए, टीवी पर देख लीजिए कि शिवचंद्र राम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे शिवचंद्र राम जी, जिनका कहना था खास करके तेजस्वी यादव पे जो आरोप लगते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, लेकिन इनका कहना था कि ये गलत है। वे दिन रात सीट शेयरिंग और तमाम तरह के जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसमें लगे हुए हैं और कार्यकर्ताओं का भी वो पूरा ख्याल रख रहे हैं, उनकी हर बात को सुन रहे हैं और इसके लिए लगातार वे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय कम है, इस वजह से लोगों को गलतफहमी हो सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव कहीं से भी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर उदासीन नहीं हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना, 10 सर्कुलर रोड।